Hello dear students, welcome back to you BA LLB first semester in English class. Today I am going to discuss your second paper General English. In today's session I am going to discuss tense, the last part of this topic. Perfect continuous tense. In previous lectures I have already described you all tenses. Leave to this part. ओके, आई होप आप लोगों को ये टेंस कम्प्लीटली अब समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी तरह कोशिश की आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने की, और साथ में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट्स का क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उन सबको मैंने बताया है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो बेटा प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। इस तरह के जो ये टॉपिक्स होते हैं उनमें मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दूंगी इस लेक्चर के बाद में, नेक्स्ट क्लास में। तो उस प्रैक्टिस सेट को मैं करवाऊँगी भी। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा और आप लोग इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में या फिर इसका आंसर राइट डाउन करने में। देखिए बेटा, एक चीज़ को ध्यान रखना, मैं बार बार कह रही हूँ, इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया था 2 ईयर पहले कि व्हाट इज टेंस, समराइज इट इन योर ओन वर्ड्स। लॉन्ग क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग इसको लिखने का फॉर्म, लिखने का पैटर्न किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, तो इस चीज़ को प्रिपेयर कर लें। इस टॉपिक को मैं आज आपको बताती हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारे चार्ट के हिसाब से इस वीडियो में हम लोगों को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। इसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ इम्पॉर्टेंस रूल्स बता देते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट में कोई भी काम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब तो यही हुआ मीनिंग, प्रेजेंट में भी कोई काम कंटिन्यू है। जैसे मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो सुबह से खेल रहा हूँ और अभी भी कंटिन्यू है। सेकेंड रूल इसमें ये है कि इसमें हमें टाइम मालूम है, कब से खेल रहा हूँ एग्जैक्ट मालूम है, एग्जैक्ट टाइम 2 घंटे पहले से खेल रहा हूँ। तो हम लोग इस टाइप के सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अगर टाइम मालूम है तो सिंस का, अगर नहीं मालूम है तो फॉर का। यानी कि काम की स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम है तो हम सुबह 8 बजे से पिछले 2 साल 11 महीने 5 दिन से, या ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम लोग सिंस का यूज करते हैं। अगर हमको टाइम मालूम नहीं है तो कब से काम स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। ये सब हमें तब समझ में आता है जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। थर्ड रूल इसका है, हैज़ हैव के साथ में बीन भी लगता है, यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है कभी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। जब काम कंटिन्यू चलता है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहती है। और यदि सेंटेंस निगेटिव होता है तो हैज़ और हैव के बाद नॉट लगता है, बीन के पहले लगता है, ये इन दोनों के बीच में आता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हैज़ हैव को सब्जेक्ट के पहले लगाया जाता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाना, तो हम लोगों को सभी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आप पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहे हैं, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं कि आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू एक प्लूरल है तो इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। हैव के साथ क्या लगाएंगे, बीन लगेगा, हैव बीन हो जाएगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में यू हैव बीन, वर्ब क्या है आपकी, बोल रहे हैं। बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीक। स्पीक की वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी। यू हैव बीन स्पीकिंग, इसके आगे हिंदी लगा देते हैं हम लोग, यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी। हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है, 5 सालों से लिखा हुआ है, तो हम लोग लगा देंगे फॉर, इसके आगे लास्ट 5 ईयर्स।
तो हमारा सेंटेंस बन गया, यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 years। तो इसी को बेटा अब हम लोग निगेटिव बनाकर देखते हैं। आप पिछले 5 सालों से हिंदी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 years। देखिए बेटा, मैं आपको शॉर्ट में बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ। ओके, हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, जैसा कि रूल में अभी बताया था। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग बनाकर देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल्स चेंज कर देंगे, जिससे कि सिंस का यूज भी आपको पता चल जाए। क्या मैं सुबह 9 बजे से गेम खेल रहा हूँ? तो बेटा इसका सिंपली बनेगा, हैव आई बीन प्लेइंग गेम। अब देखिए, सुबह 9 बजे से सिंस 9 AM, क्योंकि वो मॉर्निंग का टाइम एग्जैक्ट बताया गया है। यहाँ पे देखिए हमने सारे रूल्स अप्लाई किए हैं। सब्जेक्ट के पहले हैव आया, बीन सब्जेक्ट के बाद आया, वो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आई है, और इसके बाद हम देखते हैं सिंस आया है डेफिनेट टाइम के लिए, क्योंकि ये जो टाइम है वो एग्जैक्ट टाइम बताया गया, इसके लिए हम लोगों ने सिंस का यूज किया है। यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस क्या करा, हैव आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 9 AM। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश होता है। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इस टेंस को हम लोग कुछ रूल्स के साथ समझ लेते हैं। देखिए बेटा, ये टेंस में क्या होता है, पास्ट में कोई भी काम शुरू होता है किसी पास्ट में ही, और वो काम चल रहा है। आप बेटा समझ रहे होंगे, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, मतलब मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। यहाँ पर देखिए सब कुछ पास्ट में ही हो रहा है, और पास्ट में ही वो काम चल रहा है, खेल रहा था। और दूसरा रूल जो इसका है, सिंस और फॉर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंस आपका जब एग्जैक्ट टाइम होता है तब लगता है, और फॉर जब एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम होता है तब लगता है। ओके बेटा, पक्का टाइम नहीं मालूम होगा तो हम फॉर का यूज करेंगे, पक्का टाइम मालूम होगा तो हम सिंस का यूज करेंगे। ओके, तीसरा इसका जो थर्ड रूल है वो ये है, इसके अंदर हैज़ बीन और हैव बीन जैसा कुछ भी नहीं आएगा। इसमें सिर्फ एक ही वर्ब होती है, हैड बीन, यानी कि हर टाइप की सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ आपका हैड बीन ही यूज होगा। नेक्स्ट रूल जो है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड कर देते हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, राइटिंग, रीडिंग। और निगेटिव सेंटेंस में आपकी हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट के पहले हैड का यूज करेंगे। ओके ठीक है, अब इस पर सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था। तो बेटा वो का यहाँ पर बन जाएगा ही जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैड बीन आ जाएगा। ही हैड बीन पढ़ रहा था, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, और रीड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, रीडिंग। ही हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, अब आता है ऑब्जेक्ट, रीडिंग बुक्स। टाइम हमको पता है 8 बजे से, 8 बजे से, तो सिंस 8 o'clock, 8 o'clock। ओके बेटा, तो अब इसको सिंपली हम लोग निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, वह 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहा था। ही नॉट बीन, देखिए हैड और बीन के बीच में नॉट लगा दिया, बस इतना ही चेंजेस होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था, हैड ही बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले हैड आता है, और आगे है बीन सब्जेक्ट के बाद आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। और इसी के साथ आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी फिनिश होता है। चलिए अब आपका लास्ट बचता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
चलिए इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं, समझ जाना चाहिए कि किस तरह के सेंटेंस हैं। फ्यूचर में कोई काम किसी टाइम से शुरू होकर किसी फ्यूचर में ही किसी काम पर किसी काम वो काम कंटिन्यू रहेगा। सेकंड रूल यहाँ पर है जो विल हैव बीन और सेल हैव बीन लगेगा। सॉरी मिस्टेकली सेल की स्पेलिंग गलत हो गई, SHALL होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर विल और सेल के अंदर नॉट लगेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल और शेल पहले आएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर बेटा वो का इंग्लिश हो जाएगी दे विल हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। इसको हम लोग नेगेटिव में किस तरह से चेंज करेंगे? वो 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे। देखिए बेटा इसको दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock, सिर्फ नॉट को विल और हैव के बीच में ऐड कर दिया है। देखिए जहाँ पर पहले लगाते हैं रूल में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या वो 2 सालों से कॉलेज जा रही होगी? यहाँ पर बेटा जो रूल्स को ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले विल लगेगा, फिर उसके बाद सी हैव बीन, विल के बाद सब्जेक्ट लगा है, फिर उसके बाद रिमेन हेल्पिंग वर्ब लगी, हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। यहाँ पर 2 साल लिखा हुआ है। 2 साल कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ना ही कोई ईयर दिया है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है। तो बेटा आई होप आप लोगों को टेंस समझ में आ गए होंगे। और नहीं समझ बेटा तो ये मैंने आज आपको टेंस कम्प्लीटली पूरा कंप्लीट समझा दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो अभी मैं इसकी टेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगी सीट की, तो उसमें विथ आंसर्स मैं बताऊंगी आप लोगों को, तो समझ में आ जाएगा। उसमें प्लीज़ उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।